बिहार में जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो अक्सर चुनाव या पटना की विधानसभा, बस यही ख्याल आता है। लेकिन इसकी असली जड़ें तो बहुत बहुत गहरी हैं, हजारों साल पुरानी, लिच्छवी गणतंत्र तक जाती हैं। बिल्कुल। आज एक अलग ही सफर पर चलेंगे, एक ऐसा सफर जो पटना की विधानसभा से शुरू होता है और बिहार के किसी दूर दराज गांव में एक सरपंच के हाथ में मौजूद स्मार्टफोन पर खत्म होता है। और ये सफर बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये बिहार की जो सदियों पुरानी माए बाप वाली सरकारी संस्कृति थी ना। हाँ, जहां नागरिक हमेशा सरकार के रहमो करम पर होता था। बिल्कुल, ये उस संस्कृति को एक अधिकार आधारित व्यवस्था में बदलने की कहानी है, जहां सेवा पाना अब नागरिक का हक है, सरकार का कोई एहसान नहीं। तो आज हमारे पास कुछ सरकारी अधिनियम हैं, एक तकनीकी हैंडबुक भी है, कुछ एकेडमिक शोध और हाल के समाचार लेख। हमारा मिशन बस ये पता लगाना है कि ये बदलाव जमीन पर कैसे उतर रहा है। क्या ये सच में एक क्रांति है, गाड़ी को खींच रहा है? वो इंजन है बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011, जिसे हम सब आरटीपीएस एक्ट के नाम से जानते हैं। आरटीपीएस एक्ट। हाँ, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 10 दिन में बनना है तो उसे 10 दिन में ही बनना होगा। ये जो देखते हैं, करते हैं, बाद में आना, हाँ, जो बाबूगिरी होती है, बिल्कुल, ये उस बाबूगिरी को खत्म करता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में नियम तोड़ना कितना आम है। मान लीजिए किसी अधिकारी ने वो 10 दिन में काम नहीं किया, तो फिर क्या? यहीं पर इस कानून की असली ताकत दिखती है। इसमें 3 स्तरों की एक बहुत साफ व्यवस्था है। ओके। पहला है नामित लोक सेवक, मतलब वो अधिकारी जिसके पास आपने पहली बार आवेदन दिया। अगर वो देरी करता है या आपका आवेदन खारिज कर देता है तो आप उसके सीनियर अधिकारी के पास जा सकते हैं, यानी अपीलीय प्राधिकारी। हाँ, अपीलीय प्राधिकारी। वहां आप पहली अपील करते हैं। और अगर वहां भी सुनवाई नहीं हुई तो? क्योंकि कई बार तो सीनियर अधिकारी भी अपने जूनियर को बचाने की कोशिश करते हैं। सही सवाल है। और इसीलिए एक तीसरा और आखिरी स्तर है पुनरीक्षण प्राधिकारी। ये एक तरह का फाइनल सेफ्टी नेट है। अब अधिकारी नागरिक के प्रति जवाबदेह है। ये जवाबदेही पूरे सिस्टम को चलाती है। और इसी के साथ 2016 में एक और कानून आया, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम। अच्छा, ये सिर्फ सेवाओं के लिए नहीं है? नहीं, ये किसी भी तरह की सरकारी शिकायत के लिए है। मान लीजिए आपके गांव की सड़क ठीक नहीं है या स्कूल में टीचर नहीं आ रहा है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। हाँ, और 60 दिनों के अंदर उस पर सुनवाई और समाधान का आपको कानूनी अधिकार है। और इसके लिए दफ्तर भी नहीं जाना। ऑनलाइन पोर्टल है, टोल फ्री नंबर 1800-345-6284 है, ईमेल है, सब कुछ उपलब्ध है। तो हमारे पास एक शक्तिशाली कानूनी इंजन तो है, लेकिन किसी भी इंजन को चलाने के लिए ईंधन तो चाहिए। इस मामले में क्या टेक्नोलॉजी वो ईंधन है जो इस आरटीपीएस एक्ट की गाड़ी को आगे बढ़ा रही है? बिल्कुल। बिना टेक्नोलॉजी के ये कानून सिर्फ एक अच्छा इरादा बनकर रह जाता। वो ईंधन है सर्विस प्लस पोर्टल, serviceonline.bihar.gov.in। ये एनआईसी का बनाया हुआ एक डिजिटल ढांचा है जो इस कानूनी अधिकार को हकीकत में बदलता है। तो उन लोगों के लिए इसका क्या मतलब है जिन्हें पहले एक छोटे से निवास प्रमाण पत्र के लिए भी महीनों ब्लॉक ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे? उनके लिए ये क्रांति से कम नहीं है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, मतलब जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं। हाँ, ऐसे 17 से ज्यादा जरूरी सेवाएं अब ऑनलाइन है। आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं या अपने गांव के आरटीपीएस काउंटर पर जा सकते हैं। हर आवेदन को एक यूनिक नंबर मिलता है। अच्छा, तो आप उसे ट्रैक कर सकते हैं? हाँ, आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी फाइल किस अधिकारी की टेबल पर है और कितने दिन से है। वो जो पहले होता था ना कि फाइलें गायब हो गईं या नीचे दब गईं, वो अब मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। सुनने में तो ये सब बहुत ऑटोमेटेड लगता है, जैसे सब कुछ खुद ब खुद हो रहा हो, लेकिन असल में जमीन पर कोई ना कोई इंसान ही तो इस मशीन को चला रहा होगा। अगर वो एक कड़ी कमजोर हो तो पूरा सिस्टम बैठ सकता है। वो कौन है? वही तो इस पूरी डिजिटल व्यवस्था की रीढ़ है। देखिए, पर्दे के पीछे एक पूरी डिजिटल असेंबली लाइन है। अहम कड़ी है पंचायत स्तर पर बैठा कार्यपालक सहायक। वो आपका आवेदन ऑनलाइन दर्ज करता है। ओके। फिर वो फाइल डिजिटल तरीके से सत्यापन अधिकारी के पास जाती है, जो जानकारी की जांच करता है। और आखिर में फाइल नामित पदाधिकारी के पास पहुंचती है, जो उसे मंजूर या नामंजूर करता है।